एक लाइन मेरे दिमाग में आई थी कि आजकल के समय को देख के हमारी एक घटना घटी है, महाभारत आप लोगों ने देखा होगा। उसमें एक घटना घटी है कि द्रौपदी का चीर उतारते हैं कौरव, लेकिन आज के समय में मैंने महसूस किया कि पांडव ही उतार रहे हैं। मेरे मन में ये लाइन आई, लेकिन मैंने जो उस पर कविता बनानी शुरू करी तो वो लाइन पता नहीं कहाँ गई, वो लाइन नहीं आई फिर उसमें। लेकिन पांडव खुद ही पंचाली का चीर हरण कर देते हैं, लेकिन वो लाइन उस कविता में शामिल नहीं हो पाई, एडजस्ट नहीं हो पाई। उससे पहले मैं आपको खुद से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे दिल की दहलीजों पे अगर तुम पांव ना रखते, हमारे दिल की दहलीजों पे अगर तुम पांव ना रखते, तो ये किस्से वफाओं के हमें यूं दर बदर रखते। खुदा महरूम ही रखता हमें सच्ची मोहब्बत से, खुदा महरूम ही रखता अगर हमको मोहब्बत से, तो हम गजलों के सागर उम्र भर अंजुल में ना रखते। सजाए मौत का मेरे लिए पैगाम आया है, सजाए मौत का मेरे लिए पैगाम आया है, इल्जाम तेरे इश्क का मेरे नाम आया है। क्योंकि सभी महिला पे लिख रहे हैं, और कविता लिखी ही दो जगह मोस्टली जाती है, महिला पे या नेचर पे। यही दो विधाएं, दो जगह होती है जहाँ पे लिखी जाती है। प्रकृति ने खुद को भी और खुद के साथ महिला को भी इसी तरह से बनाया है कि उन पे कविताएं लिखी जाती हैं, ये सौभाग्य है। तो लिखी मैंने भी महिला पे है, लेकिन क्या है कि माँ भगवती की कृपा से मेरी एक पत्नी है। नहीं, ये हंसने वाली बात ये नहीं है, ये हंसने वाली बात नहीं है। भगवती मेरी सास का नाम है। तो मैंने उन पे दो कविताएं लिखी हैं, एक अभी नर्सरी में जाती है और एक अभी गोदी में रहती है, छोटी छोटी हैं। और पुराना यादों को सुन के मैंने और भी दो चार कविताएं लिखी हैं। पहली कविता मैं आपको सुनाता हूँ। यह आपको खुद से जोड़ने का मेरा एक तरीका, तुम समझो कुछ भी समझो। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट में इसलिए लाया था क्योंकि अब थोड़ा सा आपको डूबने का समय आ गया है। मैंने कुछ व्यंग्य लिखा है। अपने हाथों की मेहंदी में खून समेटे बैठी है, अपने हाथों की मेहंदी में खून समेटे बैठी है, कितने अत्याचारों का मजबून समेटे बैठी है। ममता का हो बंधन चाहे मर्यादा का चिंतन हो, ममता का हो बंधन चाहे मर्यादा का चिंतन हो, नारी अपने अरमानों का गला दबाए बैठी है। उसकी आंखों का बादल घनघोर दिखाई देता है, उसकी आंखों का बादल घनघोर दिखाई देता है, उसके मन की खामोशी में शोर सुनाई देता है। मैं पहला आरोप लगाता हूं श्री राम तुम्हारे सिर। हमारे आराध्य हैं श्री राम भगवान श्री कृष्ण, लेकिन अपने और आराध्य से हमें छोटी सी एक शिकायत है। मैं पहला आरोप लगाता हूं श्री राम तुम्हारे सिर, किस हक से सीता को तुमने बना दिया वनवासी फिर। सोने की लंका भी जिसके तप के आगे हार गई, सोने की लंका भी जिसके तप के आगे हार गई, वो सीता अग्नि से जीती पर अपनों से हार गई। हे राम तुम्हारी धरती पर क्या नारी भी सुख पाती है, अग्नि परीक्षा देकर भी सीता वनवास ही जाती है। उससे बाद की बात करते हैं। क्या नारी केवल बच्चा पैदा करने का साधन है, क्या नारी केवल बच्चा पैदा करने का साधन है, या फिर किसी जुए में गिरवी रख देने वाला धन है। भीष्म तुम्हारी प्रतिज्ञा से क्या तुमको उपहार मिला, चीर हरण जैसी घटना से क्यों ना तुम्हें धिक्कार मिला। सोचो गिरधारी ने केवल काहे विदुर घर भोज किया। अगर मेरे कुछ भाइयों को जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, श्री कृष्ण जब शांति का पैगाम लेकर आए थे हस्तिनापुर में, तो उन्होंने सिर्फ विदुर के घर खाना खाया था। वजह क्या थी? सोचो गिरधारी ने केवल काहे विदुर घर भोज किया, क्योंकि इसी विदुर ने खुलकर चीर हरण का विरोध किया। कब तक नारी पुरुषों की जागीर बताई जाएगी, कब तक नारी पुरुषों की जागीर बताई जाएगी, कब तक चीर हरण जैसी घटना दोहराई जाएगी। और थोड़ा सा नारी को भी संभलना होगा, थोड़ा सा कुछ बदलाव करना होगा अगर एक्सेप्ट करें तो। जिस दिन नारी का गहनों से मोह खत्म हो जाएगा,
गहने थोड़ी कहीं ना कहीं कमजोरी हैं। सॉरी। जिस दिन नारी का गहनों से मोह खत्म हो जाएगा, जिस दिन इसका गहना खुद का स्वाभिमान हो जाएगा, उस दिन अत्याचारों का भी बोझ खत्म हो जाएगा, पाकर नया उजाला उस दिन जीवन रस हो जाएगा। अभी ये कविता अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ इसके बाद मैंने मुक्तक लिखे हैं। कभी ग्वालियर में गोरों से लड़ती लक्ष्मीबाई है, कभी ग्वालियर में गोरों से लड़ती लक्ष्मीबाई है, कभी जहर का प्याला पीती मीरा की चौपाई है, कहीं शायरा बानों की बेदार हुई तन्हाई है। ये आज के केस आपने सुने होंगे। कहीं शायरा बानों की बेदार हुई तन्हाई है, कहीं शाह बानो दौरे हाजिर में हुई पराई है। भाटी तू मायूस ना हो, भाटी तू मायूस ना हो, शाबाश तेरी कविताई है, आज वफादारी की तूने पहली किस्त चुकाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।